आजकल ना कई कंटेंट क्रिएटर्स और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग वो विटामिन डी ले तो रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं। पर फिर भी वो थकान, वो एनर्जी की कमी ये महसूस करते हैं। बिल्कुल ईशा और रोहन की तरह। आपने बताया था सप्लीमेंट चल रहा है पर लेवल कम, थकान वही की वही। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है सच में। लोग अक्सर सोचते हैं कि बस सप्लीमेंट ले लिया तो काम हो गया। हाँ, गोली खा ली बस। पर असलियत थोड़ी अलग है। आज हम इसी पे बात करेंगे। एक स्रोत है विटामिन डी, मिथक, गलतियां और असली समाधान, उसके बेसिस पर कि भाई विटामिन डी सप्लीमेंट लेते वक्त वो कौन सी आम गलतियां हो जाती हैं। हाँ, जिनकी वजह से पूरा फायदा नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इस पहेली को, समझते हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखते। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है और शायद सबसे बड़ी गलती भी, वो है इसे लेने का तरीका, है ना? सही कहा, बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है। देखिए, विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्यूबल है। फैट सॉल्युबल मतलब उसे शरीर में घुलने के लिए, जज्ब होने के लिए फैट यानी वसा की जरूरत होती है। अब अगर कोई इसे खाली पेट ले ले, अच्छा, या ऐसे खाने के साथ जिसमें फैट है ही नहीं, मान लीजिए सुबह बस चाय के साथ ले लिया, हाँ, तो उसका जो अवशोषण है, अब्जॉर्प्शन, वो बहुत कम हो जाता है। अरे तो अगर कोई सुबह उठकर गोली ले रहा है पर नाश्ते में, जैसा आपने कहा, घी नहीं है, नट्स नहीं है, या एवोकाडो जैसा कुछ फैटी नहीं खा रहा, हाँ, तो वो महंगा सप्लीमेंट भी एक तरह से बेकार जा रहा है। हो सकता है ईशा और रोहन के साथ यही हो रहा हो। बिल्कुल मुमकिन है, बहुत ज्यादा चांस है। ये एक बहुत बड़ी चूक है। और दूसरी बड़ी गलती है जो को फैक्टर्स होते हैं ना, जरूरी सहकारक को फैक्टर्स, हाँ, उनको नजरअंदाज करना। इसमें दो नाम बहुत जरूरी हैं, हाँ, विटामिन K2 और मैग्नीशियम। विटामिन K2, हाँ। विटामिन डी के साथ K2 का क्या कनेक्शन हुआ? हम तो हमेशा कैल्शियम और विटामिन डी सुनते हैं हड्डियों के लिए। हाँ, वहीं पर को पॉइंट है। देखिए, स्रोत बताता है कि विटामिन K2 का काम है कैल्शियम को सही पते पर पहुंचाना। सही पता मतलब हड्डियां और दांत। K2 ये पक्का करता है कि कैल्शियम हड्डियों में जाए, ना कि हमारी धमनियों में, आर्टरीज में जाकर जम जाए। ओह, सोचिए, अगर K2 नहीं है तो वो कैल्शियम आर्टरीज में जमा हो सकता है। आप सप्लीमेंट ले रहे हैं फायदे के लिए, और वो अनजाने में नुकसान कर सकता है। बाप रे, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। लोग सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा आपने कहा मैग्नीशियम, उसका क्या रोल है? वो तो और भी कम सुनने में आता है विटामिन डी के साथ। हाँ, मैग्नीशियम भी उतना ही, बल्कि कहूँ तो बहुत ही क्रिटिकल है। शरीर में विटामिन डी को उसके एक्टिव काम करने वाले रूप में बदलने के लिए मैग्नीशियम चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये चाबी है जो विटामिन डी के इंजन को स्टार्ट करती है। अब अगर शरीर में मैग्नीशियम ही कम है, जो आजकल बहुत आम है स्ट्रेस और डाइट की वजह से, तो फिर आप विटामिन डी कितना भी ले लें, वो ठीक से एक्टिवेट ही नहीं होगा, अपना काम कर ही नहीं पाएगा। पूरी चेन है ये, सिर्फ डी ले लेना काफी नहीं। K2 भी चाहिए कैल्शियम को सही जगह भेजने के लिए, और मैग्नीशियम चाहिए डी को एक्टिवेट करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा क्या विटामिन डी के टाइप में या डोज लेने के तरीके में भी कुछ गड़बड़ होती है? हाँ, ये भी एक एंगल है। स्रोत ये भी बताता है कि विटामिन D3, जिसे कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं, हाँ, D3 ज्यादातर मिलता है। हाँ, वो D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल के मुकाबले शरीर में ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल होता है, ज्यादा बायो अवेलेबल है। और डोज की बात करें तो रोजाना एक सही छोटी डोज लेना, वो हफ्ते में एक बार बहुत बड़ी डोज लेने से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि रोज लेने से शरीर में विटामिन डी का लेवल ज्यादा स्थिर, स्टेबल बना रहता है, एकदम से ऊपर नीचे नहीं होता। बिना टेस्ट कराए सप्लीमेंट लेना, बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। हाँ, आपका विटामिन डी लेवल क्या है, ये जानने के लिए ब्लड टेस्ट होता है, 25 OHD टेस्ट। हाँ, 25 OHD। हाँ, इसे कराए बिना डोज का अंदाजा लगाना वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हाँ, या तो डोज कम रह जाएगी, जैसे ईशा और रोहन के केस में हुआ, उनके लेवल 21 और 17 NG/ml थे, जो कि काफी कम है। आइडियल 30 से ऊपर माना जाता है। हाँ, कम थे। या फिर डोज जरूरत से ज्यादा हो सकती है, जिसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिसिटी का खतरा रहता है। तो सही लेवल जानना बहुत जरूरी है सही डोज तय करने के लिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें लग रही हैं, फैट के साथ लेना, K2, मैग्नीशियम, सही टाइप, सही डोज, टेस्टिंग, ये सब मिलकर बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि कई क्रिएटर्स और फिटनेस लवर्स जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं,
सप्लीमेंट भी लेते हैं, फिर भी वो थकान और लो एनर्जी से परेशान रहते हैं। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है कि विटामिन डी का पूरा फायदा अगर लेना है तो सिर्फ गोली गटक लेना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से लेना होगा। सही तरीका मतलब सही समय पर, फैट वाले खाने के साथ और जरूरी साथी विटामिन K2 और मैग्नीशियम के साथ। और हाँ, रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना भी उतना ही जरूरी है ताकि पता रहे कि चल गया रहे बॉडी में। ये जानकारी सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी क्रिएटिविटी, उनका फोकस, उनकी ओवरऑल हेल्थ, उनके काम, उनके पैशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सही बात है। पेंट हाथ में ले तो शायद 1 सेकंड रुककर सोचना चाहिए, क्या मैं सिर्फ एक गोली निगल रही हूँ या रहा हूँ, या इसके पीछे का जो साइंस है उसे समझकर इसका सही फायदा उठा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी थकान की वजह विटामिन डी की कमी नहीं, बल्कि उसे लेने के तरीके की कमी हो। बिल्कुल सोचने वाली बात है।